रिजर्वेशन की पूरी तरह से इरेडिकेट करें। इट जस्ट कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा मतलब उसके बारे में भी जिक्र किया जाए, बिकॉज हम ओपन मेरिट वाले जो है वी हैव बिन सफरिंग एंड इट्स नॉट अबाउट कि अब सिर्फ हम ही सफ़र करें, इट्स अबाउट द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि वो भी डिटेरिएट हो जाएगी जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मतलब जो पार्शियलिटी हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूल 17 की, सो दैट इज़ अ डबल एंड स्वॉर्ड, बिकॉज उसकी वजह से हम लोग जो है दोनों तरीके से फंस रहे हैं। एक तो हमारी अपनी रिजर्वेशन ऑलरेडी हमें जो सीट अलॉटेड है दैट इज़ 26.6% एंड उसमें भी फिर हमें रूल 17 लग जाता है, जिसकी वजह से और ही ओपन मेरिट स्टूडेंट जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो आगे जो है वो बेचारे वो हम लोग रुक जाते हैं। सेकेंड, इसके जो SRO 49 था जो 2018 से पहले इम्प्लीमेंटेड था, उसमें था कि 75% जो था वो ओपन रहता था फॉर बोथ कैटेगरी एंड फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स। बट अब उसकी वो जो अब वो हम चाहते हैं कि वो वापस री इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज उसकी वजह से वो 75% सीट जो है वो कम्पिटेंट रहती थी एंड एवरीवन मतलब फिर वो जो ये नीट PG का एग्ज़ाम है दैट इज़ अ कम्पिटेंट एग्ज़ाम, सो एवरीवन वुड मतलब इक्वली वो हम उस सीट के लिए हम लोग फाइट कर सकते एक हिसाब से बोल सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अब वो भी हमारे साथ नहीं है, तो अब हम चाहते हैं कि SRO 49 जो है वो वापस री इम्प्लीमेंट किया जाए, इरेडिकेट रूल 17 एंड बॉन्ड पॉलिसी जो यहाँ पे है। हम लोगों को मतलब हम जब जो यहाँ के बाहर के डॉक्टर्स आते हैं आफ्टर डूइंग PG हेयर दे लीव, सो अगर यहाँ पे भी बॉन्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी सो दे विल बी हेयर टू सर्व द पीपल ऑफ कश्मीर, दे विल बी हेयर टू सर्व अस एज वेल। सो वो भी एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि वो इस पर मतलब थोड़ा सा गौर करें एंड हेल्प द ओपन मेरिट स्टूडेंट्स टू एंड सेव द फ्यूचर ऑफ द पब्लिक हेल्थ ऑफ कश्मीर। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, फर्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ सो हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू कॉम्प्रहेंड द सिंपल थिंग दैट जो 70% पॉपुलेशन है फॉर देम 26.6% सीट्स आर जस्ट नॉट जस्टिफाइड। ये मतलब रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, सो वी डोंट वांट एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, वी ओनली वांट अमेंडमेंट्स। सो अमेंडमेंट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। अगर 70% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है तो उनके लिए 70% सीट्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर 30% रिजर्वेशन की पॉपुलेशन है तो उनको 30% सीट्स होनी चाहिए। तो इसीलिए दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग कि SRO 49 जो है दैट शुड बी ब्रॉट बैक, तो क्योंकि वो हमारे लिए ओपन मेरिट वालों के लिए जस्टिफाइड है। नंबर सेकंड, ये सब ने आपको बोला होगा। नंबर सेकंड, व्हाट आई वांट टू से इज रूल 17 एज ऑल से दैट दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। क्यों है डबल एज स्वॉर्ड? बिकॉज एक बंदा जो है जिसको रिजर्व कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बेसिस पे अगर उसकी सिलेक्शन हो रही है कहीं पे, फिर अगर उसकी ओपन मेरिट वालों की जितनी मार्क्स है मतलब उस ओपन मेरिट में उसकी सिलेक्शन हो रही है, तो वो अपनी कैटेगरी को यूज़ करता है टू गेट द डिज़ायर्ड ब्रांच, टू गेट द डिज़ायर्ड कॉलेज। लेकिन उसकी सीट जो खुल जाती है वहाँ से दूसरा कैटेगरी वाला उस जगह पे सिलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन एक हैवी टोल होता है मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। और नंबर थर्ड ये है कि जो कैटेगरीज़ हैं, फॉर इंस्टेंस EWS कैटेगरी है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है इनकम का कि 8 लाख होना चाहिए पर एनम, उसके लिए जो लैंड का क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इफ़ द पर्सन पीपल हु हैव दिस कैटेगरी दे एक्चुअली फिट इनटू इट और नॉट। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि असल में उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते हैं और वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस कैटेगरी का। थर्ड है कि ये मतलब सीधे क्लियर है कि एक बंदा है उसको 60,000 रैंक आ रही है नीट PG में ऑल इंडिया, दूसरा बंदा है ओपन मेरिट का जिसको 6K रैंक आ रही है। दैट 6K गाय इज़ नॉट एबल टू गेट हिज रिजर्व्ड हिज डिजायर्ड ब्रांच, बट द 60K कैटेगरी वाला बंदा ही इज़ एबल टू गेट दैट। लाइक हाउ कम दिस इज जस्टिफाइड? नंबर फोर्थ दैट आई वांट टू से इज़ कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है आप इसको अमेंड करो, ये आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रखो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होता है कि ये EWS का मैंने आपको बोला, और फिर ST SC वो तो सेंटर की ही कैटेगरी है, उनका इनकम लिमिट नहीं होता। हमारा आज प्रोटेस्ट रहा है जो कि रीसेंट रिजर्वेशन पॉलिसी अमेंडमेंट्स हुई है उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट रहा है आज। हमारी कुछ डिमांड्स है गवर्नमेंट से। एज मेडिकल स्टूडेंट जो है अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता होगी जब श्रीनगर सिक्किम में प्रोटेस्ट हुए हैं। हमारी डिमांड्स है गवर्नमेंट से कि SRO 49 को रिस्टोर किया जाए। उस SRO 49 के हवाले से हमें 75% सीट जो है वो ओपन रखी जाती थी। ओपन मतलब वो रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व स्टूडेंट्स दोनों के लिए थी। अभी रिसेंट नीट PG में क्या हुआ है कि 50% सीट्स ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में चली गई है। वहाँ पे जो कुछ सीट्स बची हुई है उसमें से ओनली 26.6% सीट्स जो है वो अनरिजर्व स्टूडेंट्स को मिली है। तो ये हमारे साथ बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से SRO 49 को रिस्टोर किया जाए ताकि 75% सीट्स ओपन रहे नीट PG और बाकी PG कोर्सेज में।
सेकंड चीज़ है जो रूल 17 है उसको इरेडिकेट किया जाए। ये रूल 17 बाकी किसी स्टेट में हमने नहीं देखा आज तक। इस रूल 17 की वजह से क्या होता है कि जो कुछ ही सीट्स है अपर मेरिट की, इसमें से भी बहुत सारे सीट्स जो है वो रिजर्व कैंडिडेट्स ले लेते हैं, अपग्रेड करके वो ले लेते हैं। और थर्ड चीज़, अगर गवर्नमेंट अब ये भी नहीं कर रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से जो कि बची कुछ ही सीट्स है ये भी ख़त्म कर ली, 0.0% रख ले सीट्स, ताकि जो रे ऑफ होप हमें अनरिजर्व स्टूडेंट्स को मिल रही है ये भी बंद हो जाए, हम कुछ अपना और कुछ देख लेंगे। सेकेंड चीज़, इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, हमसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हेल्थ केयर सिस्टम पे है, जम्मू एंड कश्मीर के हेल्थ केयर सिस्टम पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस साल स्टूडेंट है कि जिसकी रैंक ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास है, वो MD रेडियो डायग्नोसिस कर रहा है। अगर दूसरे साइड से दूसरा स्टूडेंट है जिसकी रैंक 700 के आसपास है, उसको ब्रांच नहीं मिल रहा है, रेडियो डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है। तो आप खुद देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इसमें। ये बंद कर ले, सीट्स ही बंद कर ले, हमारे लिए रे ऑफ होप बंद हो जाएगी, हम कुछ और देख लेंगे। या तो SRO 49 रिस्टोर कर ले और रूल 17 को रेडिकेट कर ले। और थर्ड चीज़, बॉन्ड पॉलिसी को स्ट्रेंथ कर ले, यहाँ पे बॉन्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए। थैंक यू। कोई बात हो पाई है कि आपकी जो 5%. Now, due to this new reservation policy that has been reduced to 28%, तो अब हमारी जो ये डिमांड है, मैं जो ये बात करूँगा ये 3 डिमांड्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। पहली जो बात है वो है रिलेटेड टू SRO 49। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 2018 में यहाँ पे एक SRO इनेक्ट किया था, SRO 49। तो उसके मुताबिक जो ओपन मेरिट कोटा था यहाँ पे वो उन्होंने रखा था 75%। उसके बिहाइंड रेशनल यही था कि UG कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सेम कॉलेज होता है, हॉस्टल सेम होता है, लाइब्रेरीज, टीचर्स, एवरीथिंग इज सेम। सो देयर इज़ नो रीज़न कि हम किसी पर्सन को प्रिविलेज दें और अदर पर्सन एटलीस्ट इन PG कोर्सेज। तो हम चाहते हैं कि वो SRO 49 वो वापस लागू करे, ताकि जो हमारे जो विशेष है ओपन मेरिट पॉपुलेशन के वो क्रश ना हो जाए, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिले और हर किसी के जो भी डिजर्विंग बंदा हो उसको अपनी ड्रीम ब्रांच मिले एटलीस्ट PG कोर्स में। दूसरी बात है रिलेटेड टू रूल 17। रूल 17 इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। तो इससे क्या होता है, जो मेरिट में कोई रिजर्वेशन का बंदा आता है वो 2 सीट्स पे कब्जा कर लेता है एट अ सेम टाइम। तो एक तो वो अपनी सीट लेता है ड्यू टू दिस रिजर्वेशन, और जो फिर बाद में वो खाली रखता है ड्यू टू हिज अपग्रेडेशन टू अदर सीट, तो वो दूसरा रिजर्वेशन का बंदा लेता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो ओपन मेरिट वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है। तो इफेक्ट ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, फर्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ सो हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू कॉम्प्रहेंड द सिंपल थिंग दैट जो 70% पॉपुलेशन है, फॉर देम 26.6% सीट्स आर जस्ट नॉट जस्टिफाइड। ये मतलब रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। सो वी डोंट वांट एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, वी ओनली वांट अमेंडमेंट्स। सो अमेंडमेंट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। अगर 70% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है तो उनके लिए 70% सीट्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर 30% रिजर्वेशन की पॉपुलेशन है तो उनको 30% सीट्स होनी चाहिए। तो इसीलिए दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग कि SRO 49 जो है दैट शुड बी ब्रॉट बैक। तो क्योंकि वो हमारे लिए ओपन मेरिट वालों के लिए जस्टिफाइड है। नंबर सेकंड, ये सब ने आपको बोला होगा। नंबर सेकंड, व्हाट आई वांट टू से इज रूल 17। रूल 17 एज ऑल से दैट दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। क्यों है डबल एज स्वॉर्ड? बिकॉज एक बंदा जो है जिसको रिजर्व कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बेसिस पे अगर उसकी सिलेक्शन हो रही है कहीं पे, फिर अगर उसकी ओपन मेरिट वालों की जितनी मार्क्स है, मतलब उस ओपन मेरिट में उसकी सिलेक्शन हो रही है, तो वो अपनी कैटेगरी को यूज़ करता है टू गेट द डिज़ायर्ड ब्रांच, टू गेट द डिज़ायर्ड कॉलेज। लेकिन उसकी सीट जो खुल जाती है वहाँ से दूसरा कैटेगरी वाला उस जगह पे सिलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन एक हैवी टोल होता है मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। और नंबर थर्ड ये है कि जो कैटेगरीज हैं, फॉर इंस्टेंस EWS कैटेगरी है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है इनकम का कि 8 लाख होना चाहिए पर एनम, उसके लिए जो लैंड का क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इफ़ द पर्सन पीपल हु हैव दिस कैटेगरी दे एक्चुअली फिट इनटू इट और नॉट। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि असल में उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते हैं और वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस कैटेगरी का। थर्ड है कि ये मतलब सीधे क्लियर है कि एक बंदा है उसको 60,000 रैंक आ रही है नीट PG में ऑल इंडिया, दूसरा बंदा है ओपन मेरिट का जिसको 6K रैंक आ रही है। दैट 6K गाय इज़ नॉट एबल टू गेट हिज रिजर्व्ड हिज डिजायर्ड ब्रांच, बट द 60K कैटेगरी वाला बंदा ही इज़ एबल टू गेट दैट। लाइक हाउ कम दिस इज जस्टिफाइड? नंबर फोर्थ दैट आई वांट टू से इज़ कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है आप इसको अमेंड करो, ये आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रखो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होता है कि ये EWS का मैंने आपको बोला, और फिर ST SC वो तो सेंटर की कैटेगरी है, उनको उनका इनकम लिमिट नहीं होती।